हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएनएससी। ये हमारी क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके ऊपर जो क्या चीज़ें हैं, ये क्या है हमारे, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर हमारी सारी बात आ जाती है। तो अभी इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी अभी रिसेंटली जून में मीटिंग होने वाली है। ठीक है, इसी के थ्रू हम वीटो पावर को भी समझेंगे कि वीटो पावर क्या होती है और इसमें मतलब कौन कौन वीटो पावर में शामिल है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी अगर न्यू रिफॉर्म लेके आ सकते हैं, न्यू रिफॉर्म आ गया, अगर किसी को किसी चीज़ में चेंज करवाना है तो उसके लिए चेंज। तो ये जो मीटिंग हो रही है, तो इस मीटिंग में बात की जाती है अगर कुछ चेंज करना है तो क्या चेंज करना है और उसमें कैसे कैसे रिफॉर्म चाहिए होंगे। तो इस मीटिंग में ये सारी बात करी हो जाए, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के पर्पस में होता है। तो अब इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट यूएनएससी, ये यूएनएससी क्या है। आपको पहले ये क्लियर होगा जब भी आप आगे पढ़ पाओगे। तो जैसे इसके नाम से ही पढ़ा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जो कि ये यूएन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजेंसी में काउंट होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट एजेंसी में ये हमारी काउंट हो जाती है, जो कि हमारे इसके अंदर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन वर्क करते हैं। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन इसके वर्क करते हैं और उन 6 प्रिंसिपल में एक जो है हमारा वो यूएनएससी है। तो इसलिए हम यूएनएससी की बात कर रहे हैं। तो यूएनएससी के अंदर क्या होता है, यूएनएससी जो है हमारा, इसके अंदर टोटल हमारे 15 मेंबर होते हैं। पर अब याद रखना, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, पहले इंडिया इसका मेंबर था। 15 में से जो होते हैं 5 और 10 ये होते हैं। 5 इसके परमानेंट मेंबर होते हैं, परमानेंट मेंबर जो कि जिनके पास वीटो पावर होते हैं, और 10 जो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। जो इंडिया जब इसका पार्ट था ना, वो नॉन परमानेंट मेंबर का था, जो काफ़ी टाइम तक रहा था। बट आज के टाइम पे इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब इसके बारे में अगर हम आगे बात करते हैं कि वीटो पावर क्या होती है, पहले आप ये जान लो जो 5 परमानेंट मेंबर है वो कौन से हैं। 5 परमानेंट मेंबर हमारे आ जाते हैं। रशिया हो गया, जैसे आपको पता है डेवलप्ड है, रशिया हो गया हमारा, चाइना हो गया। तो जो डेवलप है उसके हिसाब से आप याद कर सकते हैं। यूएस हो गया, फ्रांस और हमारा यूके, ये 5 हमारे परमानेंट आ जाते हैं। और जो नॉन परमानेंट हमारे हैं वो कोई भी होते, चेंज होते रहते हैं अपने टाइम पे। तो इसका जो टाइम पीरियड चेंज होने का आपको वो भी पता होना चाहिए। तो जो 10 है वो हमारे परमानेंट मेंबर होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जो कि हमारे टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, ये हर 2 साल में चेंज होते हैं। 2 साल में इसके इलेक्शन होते हैं, जिसमें ये मेंबर चेंज होते रहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, और बाय इलेक्शन के थ्रू ये हमारे चेंज होते हैं। बट आज के टाइम पे इंडिया इसका पार्ट नहीं है। क्या सबसे बड़ा रीज़न है, जैसे अगर मैं आपको एक मैप के थ्रू अगर बताऊं, तो जैसे ये मैप हो गया, तो अब ऊपर बात करोगे तो सारी की सारी नॉर्थ कंट्री है। ठीक है, ये ऊपर नॉर्थ साइड है, तो सारी की सारी नॉर्थ साइड के जो लोग हैं ना, वो सारे परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, परमानेंट मेंबर हैं, तो वो अपने फेवर में ही अगर कोई बात चल रही है ना, तो उस बात को वो कट ऑफ कर देते हैं। अगर एक मेंबर ने भी कह दिया ना नहीं ये गलत है, तो उस बिल को, उस अमेंडमेंट को, जो भी रिफॉर्म लाना है उसको वो कैंसिल कर देते हैं। और अगर नीचे, अगर मैप के नीचे की बात करेंगे, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका आ गया हमारा। साउथ अफ्रीका के साथ पे हमारा अफ्रीका मतलब साउथ एशिया आ गया। ठीक है, एशिया आ गया हमारा, साउथ अमेरिका आ गया। तो ये सारे हैं, यहाँ से एक भी पर्सन इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, तो यहाँ पे इनका कोई बेनिफिट ही नहीं है, इसलिए इंडिया इसके वहाँ से हट गया। अब आप ये सोचो, यूएनएससी का इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर था, तो ये क्यों हटा है, क्योंकि ये हमारा क्या कह रहा है कि हमें परमानेंट मेंबर बनना है, और हमें परमानेंट मेंबर बनने की क्या ज़रूरत होगी। तो अब उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये जब भी इसकी मीटिंग होती है ना, तो इंडिया ने है ना हर बार एक रिफॉर्म की बात करी थी। एक रिफॉर्म हम लेके आना चाहते हैं, उसके लिए हमने बात की थी, जिसको बार बार क्या नाम है चेंज नहीं कर रहे थे, उसके अंदर कोई रिफॉर्म लेके नहीं आ रहे थे, उसको कोई सुन ही नहीं रहा, तो इसलिए हम उसके मेंबर से हट गए। अब इंडिया ने क्या डिमांड करी होगी, आप खुद से सोचो। इंडिया ने डिमांड किया था कि जो हमारा परमानेंट क्या नाम है जो हमारा ये नहीं होता, लाइक इंडिया ने डिमांड किया था कि जो हमारा ये जो टेररिस्ट वगैरह है, जो हमारे चाइना पाकिस्तान टेररिस्ट वगैरह बढ़ा रहे हैं,
तो इस टेररिस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें चाइना और पाकिस्तान को एक टेरर कंट्री घोषित करनी चाहिए। तो इस रिफॉर्म को ये बार बार डिनाई कर रहे थे, इस डिमांड को डिनाई कर रहे थे, ये मान नहीं रहे थे। तो इसलिए इंडिया ने डिमांड करी है। अभी डिमांड क्या करी है, इंडिया ने कहा है कि हमें भी क्या नाम है, आप लोगों को इंक्रीज करनी चाहिए परमानेंट, जो परमानेंट मेंबर है ना उनके लोग इंक्रीज करने चाहिए, 5 से आपको उसको ज़्यादा करना चाहिए, उसको एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि हम भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं एज अ परमानेंट मेंबर। तो इस पे हमने ये डिमांड क्यों करा वो मैंने बता दिया है, क्योंकि आपको पता है 40 साल से हमारा ये वर्क कर रहा है और इंडिया इसमें अंदर इंडिया ने कोई भी डिमांड नहीं किया था, बट अभी कुछ सालों से हम इसको डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी परमानेंट मेंबर बनाओ, क्योंकि हमारी बातों को ये अच्छे से नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर इंडिया ने अगर कुछ कहा है तो उसको कोई ना कोई चाइना या कोई अदर कंट्री उसको क्रॉस कर ही देती है, इसलिए इंडिया इसका मेंबर बनना चाहता है। और अब सोचो इंडिया परमानेंट मेंबर डिजर्व करता है या नहीं करता? इंडिया बहुत अच्छे से डिजर्व करता है। क्यों डिजर्व करता है? जैसे कि आपको पता ही है, जितनी भी कुछ भी होती है, जितनी भी बातें आती है उन सबको इंडिया कानून को मानता है बहुत अच्छे से। इंडिया सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की आप कहते हो तो डेमोक्रेसी बहुत बड़ी है। हमारा पॉपुलेशन साइज भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन साइज भी, तो हमें भी परमानेंट मेंबर बनना है। और इंडिया सबसे बिग है वर्ल्ड में, दैट्स वाई हमें भी इसका एक परमानेंट मेंबर बनना है। तो इसलिए ये सारी बात चल रही है। इसलिए आज के टाइम में जो नॉन परमानेंट मेंबर की लिस्ट है ना, इंडिया बाहर निकल गया, क्योंकि हमें परमानेंट मेंबर बनना ही बनना है। और परमानेंट मेंबर के पास, जैसे मैंने आपको बताया था, एक वीटो पावर होती है। अब ये वीटो पावर क्या होते हैं उसको मैं अच्छे से बताती हूँ। जैसे मैंने बताया, कोई भी रिफॉर्म आया है, ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पे इसको स्टडी करते हैं। जो हमारा वीटो पावर है वो क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लाइक अगर कोई मैटर हमारा आया है, ठीक है, हमारा जो UNSC है, ठीक है, UNSC है ये हमारा, इसके पास एक मैटर आया है, ठीक है, वो मैटर रिजोल्व होने के लिए क्या है, वोट होती है। अब वोटिंग के टाइम पे क्या है, उस मैटर को पास कर दिया, बट यहाँ पे एक बट आ जाता है। वो बट क्या आता है, अगर जैसे ये 5 परमानेंट मेंबर है हमारे, इसमें से एक ने भी उसको डिनाई कर दिया है, तो उसकी वीटो पावर को यूज़ करके, है ना, वो चीज़ को स्टॉप कर देंगे, उस रिजोल्यूशन को, जो भी रिजोल्यूशन लेके आना चाहेंगे तो उस रिजोल्यूशन को स्टॉप कर देंगे। जैसे मैंने टेररिस्ट की बताया, टेररिस्ट देश घोषित करना चाहिए और पाकिस्तान को, तो उसको भी अगेंस्ट कर देते हैं। ऐसे ही जैसे चाइना ने यूज़ किया, वैसे ही हमारा रशिया भी यूज़ करता है। जैसे USSR था, उसके रशिया के भी अगेंस्ट अगर कोई बात होती है ना, तो वो अपनी वीटो पावर यूज़ कर लेता है और वीटो पावर के साथ वो बेनिफिट में रहता है और वो रिजोल्यूशन नहीं होने देता। कि अपने दोस्तों के लिए भी करते हैं और वो अपने फ़ायदे के लिए भी करते हैं। तो इसलिए इंडिया इसका परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, कि हम भी चाहते हैं वीटो पावर, हमारी भी सुनवाई हो और हमारी भी बातें चले। तो अब भी इसके हिसाब से क्या लगता है, इंडिया जो है आने वाले टाइम में सून जो है वीटो पावर हमें मिल जाएगी, हम परमानेंट मेंबर इसके बन सकते हैं, क्योंकि हमने हर तरह का क्राइटेरिया फुलफ़िल किया है। हम ऐसा कोई क्राइटेरिया जो हमने फुलफिल नहीं किया है, तो आगे इस चीज़ को सुन लिया जाएगा। तो क्या पता जो अभी जून में हमारी मीटिंग बैठेगी तो उसमें भी ये सारी बातें हो सकती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो UNSC है। आप समझ गए ये एजेंसी, मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे वर्क करती है, इसमें क्या क्या बातें होती हैं और कितने मेंबर होते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जो हमारा पेपर 1 है UGC नेट का। आई होप ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, देन सब्सक्राइब माई page and like my videos. Thank you so much. Bye bye.